नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्ले की जो ग्रीक ट्रेजेडी का अल्टीमेट एग्जाम्पल माना जाता है, एडिपस द किंग, जिसे सोफोक्लिस ने लिखा था। ये प्ले लगभग 429 BCE में लिखा गया था और आज भी लोग इसे पढ़ते हैं क्योंकि इसमें फेट वर्सेस फ्री विल, ट्रैजिक फ्लॉ और सेल्फ डिस्कवरी जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थीम स्ट्रांगली दिखाई दिए जाते हैं। वैसे ये प्ले थीबियन ट्रायोलॉजी का पार्ट है जिसमें 3 प्लेस लिखे गए थे, इडिपस द किंग, इडिपस रेक्स भी इसे कहते हैं, इडिपस एट कोलोनस, एंटीगोन। लेकिन इस स्टोरी के सीक्वेंस में सबसे पहले इडिपस द किंग आता है। ये स्टोरी है थेबिस नाम के सिटी की, जहाँ पे किंग बनने का सफ़र और एक भयानक प्रोफेसी के सच सामने आते हैं। तो चलिए फिर अपनी स्टोरी के साथ शुरुआत कर देते हैं हम। कहानी स्टार्ट होती है थेबिस सिटी में, जहाँ लोग प्लेग से परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, क्रॉप्स उग नहीं रहे हैं और टेम्पल्स में भीड़ लगी हुई है। सब लोग किंग एडिपस के पास हेल्प मांगने आते हैं क्योंकि उसने पहले भी स्फिनिक्स को हराकर सिटी को बचाया था। एडिपस एक रिस्पॉन्सिबल और पॉपुलर किंग के रूप में दिखाई देता है। उसे अपने लोगों की चिंता है और वो उनकी तकलीफ़ का सल्यूशन ढूंढने के लिए अपने ब्रदर इन लॉ से ओरेकल के पास भेजता है। वैसे इसे ओरेकल ऑफ द अपोलो भी कहा जाता है। सिरॉन वापस आता है ओरेकल का मैसेज लेकर। सिटी तब तक कर्ज में रहेगी जब तक किंग लेस के मर्डरर को ढूंढ के सज़ा नहीं दी जाती। अब ये रिवील होता है कि किंग लेस, जो ओडिपस से पहले थेबिस के राजा थे, वो काफ़ी साल पहले एक अननोन रेडर के हाथों एक चौराहे पर मार दिए गए थे। मर्डरर कभी पकड़ा नहीं गया। एडिपस फैसला करता है कि वो मर्डरर को हर हाल में ढूंढेगा। वो ट्राइसिस को बुलाता है, एक ब्लाइंड प्रॉफिट, मतलब कि भविष्य वगैरह बता सकता है। ठीक है, तो ये मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ देख सकता है। प्रेजेंट तो हम भी देख सकते हैं, तो इसके बाद स्पेशल क्या है, ये पास्ट और फ्यूचर देख सकता है। जब टेरेसिस को बुलाया जाता है तो वो सच बताता है। पहले तो वो हेजिटेट करता है, पर लेकिन एडिपस के फोर्स करने के बाद वो कहता है कि एडिपस ने ही लेस को मारा था। ये सुनकर एडिपस शॉक हो जाता है और उसने गुस्से में उस टेरेसिस को झूठा, ब्लाइंड फूल और सिरन का एजेंट, जो कि उसका ब्रदर इन लॉ है, उसका एजेंट बता देता है। मतलब सिरन प्लान कर रहा है कि वो एडिपस को इसमें फंसा के राजगद्दी खुद ले लेगा। यहाँ से कहानी और ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाती है। एडिपस को याद आता है कि एक वक्त पे उसने भी ओरेकल से अपने फ्यूचर के बारे में पूछा था और उसे प्रोफेसी मिली थी कि वो अपने फादर को मारेगा और अपनी मदर से शादी करेगा। इस प्रोफेसी से घबरा के एडिपस कॉर्निथ के घर से भाग जाता है, जहाँ उसके जो मतलब जिन फादर एंड मदर ने उसको बड़ा किया था, यानी कि किंग पॉलीबस और क्वीन मेरोप। सोचता था कि पॉलीबस उसका असली फादर है, इसलिए उसने उस जगह से दूर रहना चूज़ किया। पर अब डाउट होता है कि शायद उसका ओरिजिन कुछ और ही था। तब एक मैसेंजर कॉर्निथ से आता है और बताता है कि किंग पॉलीबस मर गए हैं और एडिपस को वापस आकर कॉर्निथ का किंग बनना चाहिए। ये सुनकर एडिपस को सुकून मिलता है कि उसने अपने फादर को तो नहीं मारा। लेकिन यहाँ पर आता है ट्विस्ट। मैसेंजर बताता है, पॉलीबस तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, तुम्हें मैंने एक शेफर्ड से लिया था और क्वीन मेरोप ने तुम्हें रेस किया था। फिर वो शेफर्ड बुलाया जाता है, वहीं जो लोग किंग लेस के टाइम पे थेबिस में सर्वेंट था। पहले तो शेफर्ड बात छुपाता है, लेकिन जब एडिपस धमकी देता है तब वो सच बोल ही देता है। तो कि वो बताता है एडिपस को कि वो जोकास्टा और लेस के बेटे हैं और जोकास्टा ने ओरेकल की भविष्यवाणी के बाद उसे मारने के लिए उसे दिया था, पर लेकिन उसे उस पर दया आ गई थी तो उसने उसे मैसेंजर को दे दिया, जिसने जाकर उसे मेरोप को दे दिया, कॉर्निथ की क्वीन, और उसने उसे रेस किया। एडिपस के पैरों तले ज़मीन ही से खिसक जाती है। मतलब प्ले में एकदम हमारा क्लाइमैक्स सीन आता है। याद आता है उसने एक बार एक अननोन राजा को क्रॉस रोड पे गुस्से में मार दिया था, जो कि लेजी था। उसने थेबिस आकर रिडल सॉल्व किया, रानी जोकास्टा से शादी की, जो कि उसकी बायोलॉजिकल मदर थी। जोकास्टा को ये बात पहले समझ आ जाती है और वो अपने बेडरूम में जाकर सुसाइड कर लेती है। एडिपस जाकर जोकास्टा को देखता है, वो उसके कपड़ों में से कुछ पिंस निकालकर अपनी आंखें निकाल देता है, क्योंकि उसके लिए अब यह दुनिया देखने लायक नहीं रही थी। एंडिंग क्या होती है इसकी, एडिपस लोगों से माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों के लिए पनिशमेंट मांगता है और डिसाइड करता है कि वो थेबिस छोड़कर एग्जाइल में चला जाएगा। उसकी दोनों बेटियाँ एंटीगोन और
इसमेन उसके लिए दुखी होती हैं, लेकिन वो उन्हें ब्लेसिंग देता है। सेरॉन अब किंग बन जाता है और एडिपस को कहीं दूर भेजने की तैयारी करता है और एंड में एडिपस की मौत वैसे बताया गया है कि बिजली गिरने से हो जाती है। दोस्तों, एडिपस द किंग यानी एडिपस रेक्स सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं और डेस्टिनी के कंट्रोल में होती हैं। एडिपस की ट्रेजेडी बताती है कि ट्रुथ दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उसे फेस करना ज़रूरी होता है। प्ले आज भी रेलेवेंट है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर पर्सनल चॉइसेस। इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स आपको बता देता हूँ। फेट वर्सेस फ्री विल, ये सबसे बड़ा थीम है और ओरेकल ने पहले ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था। एडिपस जितना भी ट्राई करे वो अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल सकता। ट्रैजिक हीरो, एडिपस एक क्लासिक ट्रैजिक हीरो है। उसका फ्लॉ है प्राइड। उसे लगता है वो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकता है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस उसकी बर्बादी का कारण बनता है। नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस, पूरा प्ले एक जर्नी है डार्कनेस से लाइट तक की, इग्नोरेंस से नॉलेज तक। आयरनी ये है कि जब एडिपस ट्रुथ जानता है तब वो लिटरली अंधा हो जाता है। साइट एंड ब्लाइंडनेस, एक सिंबॉलिक एलिमेंट इस प्ले में यूज़ किया गया है। ट्रेसिस अंधा होकर भी सच देख सकता है, एडिपस आंखों से देखते हुए भी सच नहीं देख पाता। जब सच जानता है तो वो अपनी आंखें खो देता है। तो ये एक टाइप का सिंबॉलिक एलिमेंट दिखाया गया है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं और कुछ ग्रीक ट्रेजेडी एलिमेंट्स देखते हैं। प्रोलॉग है इसमें, थेबिस में प्लेग और राजा का रिजोल्यूशन, पैराडॉस कोरस की एंट्री, एपिसोड्स डायलॉग और एक्शंस के सीन्स, एक्सोडोज एंडिंग और कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर था इस प्ले का। इस स्ट्रक्चर को एरिस्टोटल ने परफेक्ट ट्रेजेडी कहा था अपने पोएटिक्स में, क्योंकि इसमें कैथारसिस होती है, ऑडियंस को पिटी और फियर फील होता है। तो भाई यहाँ पर हमारी एडिपस द किंग की कहानी तो ख़त्म हो जाती है और हमने इसका थोड़ा बहुत एनालिसिस भी देख लिया। तो अब आपको अगर अच्छे खासे कीवर्ड्स मिल गए अपने एग्ज़ाम में लिख के आने के लिए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा अपने लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन, वो भी बहुत ईजी वे में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।